साथियों नमस्कार, मेरा नाम राजीव पानीकर है, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कंटेश्वरी पीजी कॉलेज दंतेवाड़ा। आज जो विषय वस्तु हम लोगों ने लिया है वो बॉटनी के सेकंड पेपर के थर्ड यूनिट से है और उस विषय वस्तु का नाम है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या होता है और ये क्यों किया जाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट वास्तव में एक प्रकार का जीन टेस्ट है। इसे जीन सिस ट्रांस टेस्ट भी कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम एडवर्ड बी ल्यूइस, एक साइंटिस्ट थे जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था और इसके बारे में बताया था। वास्तव में थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंटेशन के बारे में मैं बता दूं कि जीन जो होते हैं वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर को शो करते हैं, यानी बाह्य लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। अगर जीन के दो एलील्स होते हैं, दो एलील्स में से एक एलील्स अगर विद्यमान है और एक एलील्स विद्यमान नहीं है तो वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर को शो नहीं करता। तो उसी को बेस मानते हुए कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट जो है एडवर्ड बी ल्यूइस ने बताया था। तो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट बेसिकली अगर हम देखें तो दो अलग अलग फिनोटाइपिक म्यूटेशन पर किया जाता है। This test, which can give an idea of the number of loci involved in the process after a successful mutagenesis experiment. There are few considerations. One is both mutation must be recessive. Second is the mutation caused different homologous phenotypes. अब सिस और ट्रांस स्थिति को समझने की आवश्यकता है और उसके बाद हम सिस और ट्रांस को समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि सेम जीन में और दो डिफरेंट जीन में किस तरह से हम सिस और ट्रांस टेस्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब पूरक परीक्षण, यानी हिंदी में से कहते हैं पूरक परीक्षण। पूरक का मतलब ये है कि एक के बगैर दूसरे का जो अस्तित्व है वो नहीं होता। अगर दो जीन है, दो जीन में से एक है और एक नहीं है तो वो उसके अपने गुणों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसी को बेस मानकर ये टेस्ट एडवर्ड बी ल्यूइस ने प्रस्तावित किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेम जीन पर, फर्स्ट स्थिति में, पहली स्थिति में एक ही जीन पर जो सिस और ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन होता है वो कैसे होता है। देखिए, एक जीन है, इस पर ये स्थिति है ए, जहाँ पर एक जेनेटिक मटेरियल या जीन जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन को सीक्रेट करता है। सेम जीन में ही एक दूसरा जीन है जो अलग स्थिति में, माने उसका लोकाई जो है वो चेंज हो गया। तो दोनों की स्थिति आप देख रहे हैं और ये भी एक अलग प्रकार का प्रोटीन शो करता है। अगर इस पर हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करते हैं तो देखा इसकी लोकाई में जीन की स्थिति में अलग होने के कारण ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट नहीं दे पाता, क्योंकि वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता। ठीक है, जिसको हम ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरा जो प्रकार का कॉम्प्लीमेंटेशन होता है सिस कॉम्प्लीमेंटेशन, वो एक ही जीन पर, एक ही स्थान पर अगर दो अलग अलग फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं अलग अलग स्थान पर और एक ही जीन पर, जिनकी लोकाई सेम है, मतलब उसका जो स्थान है, दोनों जीनों का स्थान एक ही स्थान पर है और वो जब
कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर को शो करते हैं, और इसमें जो है कॉम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल हो जाता है और फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो हो जाता है। तो इस प्रकार एक ही स्थान पर दो जीनों के कारण नए गुणों को बता पाना या गुणों को एक्सप्रेस करने पाना, उस स्थिति को हम सिस कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो ट्रांस और सिस कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया सेम जीन। अब दूसरी स्थिति होती है दो डिफरेंट जीन पर सिस एवं ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए दो अलग अलग जीन है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, स्मॉल ए और कैपिटल ए, और दूसरा जीन है कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये दोनों अगर एक अलग अलग लोकाई पर स्थित है, जैसे यहाँ पर स्मॉल ए जो है वो एक लोकाई पर है और कैपिटल ए एक लोकाई पर है, दोनों की स्थिति सेम है। और नीचे की जो दूसरा जीन है बी, इसकी भी लोकाई और स्मॉल बी की भी लोकाई मान लो समान है, तो इस स्थिति में जो कॉम्प्लीमेंटेशन है वो पॉसिबल होता है और फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो हो जाता है। तो इस प्रकार दो जीनों में सेम लोकाई पर दो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर को शो करते हैं। तो इस प्रकार का जो कॉम्प्लीमेंटेशन होता है उसको हम सिस कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा जो है ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन, उसमें स्थिति में लोकाई में चेंज होता है। इस लोकाई में चेंज होने के कारण दो अलग अलग जीन्स में ए बी और कैपिटल और स्मॉल बी दोनों की स्थिति में भी चेंज होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर जाते हैं। ये इस तरह से आप देखेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट कर जाता है और ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर जाते हैं। तो इस कॉम्प्लीमेंटेशन के फलस्वरूप क्या होता है कि फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो हो जाते हैं, और इस तरह से जो है वो बाह्य लक्षण है वो प्रदर्शित हो जाता है। इस आधार पर जो है इस कॉम्प्लीमेंटेशन को हम ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इस तरह से ये इस कॉम्प्लीमेंटेशन और ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन सेम जीन और दो अलग अलग जीनों पर देखा गया है, और ये होता है। इस टेस्ट के द्वारा बेसिकली क्या किया जाता है, एक तो इस टेस्ट के द्वारा जो म्यूटेशन हो रहे हैं किसी भी जीवों में, उस म्यूटेशन की स्थिति को पता किया जाता है, और दूसरा इस टेस्ट के द्वारा जो म्यूटेशन होने वाले हैं नए प्रोजन में, उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसको इस टेस्ट के द्वारा सिद्ध किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।